मैंने आपका व्रत करा है, मेरे इस व्रत को स्वीकार। कामना करी जाती है, हे चौथ माता, हे करवा चौथ, हे चतुर्थी मां, मेरे जीवन में मैंने आपका व्रत करा है, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, मेरी भाल की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरी पांव की बिछोड़ी, इसको अमर करना मां। और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूं, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूं चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनड़ी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाता। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया। पिछली बार गलती हो गई मुझसे, वो गलती कैसे स्वीकारूं मैं, कैसे कैसे सुधारूं मैं, कैसे गलती को संवारूं। गलती को सुधारने के लिए मट्टी के करवे के साथ में शक्कर का करवा रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, शक्कर का करवा जानते हो, वो मीठा जो करवा होता है, मीठा जो करवा होता है, वो कब प्रयोग में करा जाता है? या तो पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाते हैं उस समय पर, या फिर उद्यापन के समय पर, या फिर कोई गलती हमसे हो गई तो मिठाई का जो शक्कर का, शुगर का जो करवा होता है, उसको भरा जाता है कि मेरे से पिछले वर्ष जो गलती हो गई, क्या गलती हो गई भगवान, बस उस गलती को संवारने के लिए उसको भर दिया जाए। मिलता है बाजार में, आपने देखा कि नहीं देखा वो पता नहीं, पर मार्केट में आता है शक्कर का करवा, शुगर का करवा। और एक बात, करवा चौथ की कथा से एक सीख हमेशा मिली है, और वो सीख आप भी अपनी जिंदगी में जरूर उतारो। करवा चौथ की कथा में आता है, भाई बहन को भोजन कराने के लिए बुलाते हैं। पढ़ी ना कथा? उस दिन भाभियों का भी करवा चौथ का व्रत है, सेठानी का भी करवा चौथ का व्रत है, और बेटी का भी करवा चौथ का व्रत है। पर भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को आवाज लगाई, आजा जीजी भोजन कर ले। दीदी आओ भोजन करो। दीदी ने कहा नहीं, आज मेरा व्रत है, जब तक चांद नहीं देखूंगी तब तक मैं व्रत नहीं छोड़ सकती। चंद्रमा देख लूंगी, अर्घ दे दूंगी, पूजन कर लूंगी, तब मैं व्रत देखा जाए, उसके बाद मुंह देखे चलनी में, ने तिलक करे, ने फिर आरती उतारे, ये तो सब बात का छत के ऊपर का सारा प्रोसेस बात का। पर नीचे तो जब तुम पूजन करो तो उस समय पे किताब पढ़ने पड़े, और उसमें लिखा ने भाई उनके दया आ गई, दया आई तो बहन के खाना खिलाने के लिए ने चलनी में वो आग जलाकर दिखा दी। तो इतने में बहन ने अर्घ दिया, अर्घ दिया तो भाभी उन खड़ी थी, हाथ जोड़कर कहा जीजी तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए वहां आग लगाई है और चलनी में मुख दिखा रहे हैं, मत अर्घ दो, ये झूठा है अर्घ, तुम ये चांद नहीं है भाभी। जीजी मानो तो ननंद को समझाया, पर प्रेम इतना ज्यादा था भाई बहन का, सुनी नहीं। कभी कभी भाभियां ननंद को समझाती हैं, क्यों लड़ लड़ कर वापिस आ जाती हो? तो नंदों को लगता है हमारी भाभी तो हमारा पक्ष ही नहीं ले रही, पक्ष नहीं ले रही, तुम्हारे को जोड़ना चाहती है भाभी, इसलिए करे जीजी जरा जरा सी बात में दौड़ दौड़ के मायके मत आया करो। भाभियों को ननंद बुरी नहीं लगती, पर कभी कभी जब वो बोलती है तो तुम्हारा घर जोड़ने की बात करती है, तोड़ने की नहीं। पर हमको लगता है कि भाभी तो हमसे जलती है, हमको तो कह रही कि वहीं पड़े रहो, भरे जूता खाओ मिलेगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बार बार कथा कर रही है, भाभियों समझा रही है ननंद को, करवा चौथ की कथा में लिखा है। आप लोग कहोगे कि तुम तो हमारा अहित चाहती हो, कर दिया पूजन, अर्घ भी दे दिया, जाके भोजन कर लिया, सब तरह से गणेश जी का अपमान हो गया, बर्बाद कर दिया भगवान। रोने लगी, बिलखने लगी। पूछा अब मां
के गले लगकर रो रही थी सेठानी के मां बर्बाद हो गई मैं, सब कुछ नष्ट हो। मां की आंख में आंसू थे। गलती क्या हुई है कुछ मालूम है? मुझे लगता है कि पिछले वर्ष जो करवा चौथ पर पूजन करी थी तो भाइयों ने आग जला दी थी, ये भाभियों ने कहा था। तो सास बोली तेरी भाभियों ने तुझे पहले नहीं बताया? नहीं मां, मैं अर्घ दे रही थी तभी भाभियों ने कह दिया था कि यह चांद नहीं, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें भोजन कराने के लिए चलनी में अग्नि दिखाई। तो बेटी गलती तो तेरी है ना। सवेरे से लेकर शाम तक जब भूखी रही, 8 बजे तक भूखी रही, 9 बजे तक भूखी रही, ने टोरा टोरी ने छोरा छोरी के बार बार छत करवा चौथ के दिन। फिर जल्दी किस बात की है? क्यों इतनी जल्दी है? वहां जाओ वहां देख के आओ चांद आया कि नहीं, वहां जाओ वहां देख के आओ चांद आया। पर विश्वास ही नहीं, भरोसा ही नहीं, तो कहां प्राप्त हो? कैसे प्राप्त हो? हम भरोसा नहीं देता हूं, हम भगवान पर विश्वास नहीं करता। सुधारू मैं कैसे गलती को संवारूं? करवे के साथ में शक्कर का करवा रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पर या फिर उद्यापन के समय पर, या फिर कोई गलती हमसे हो गई तो मिठाई का जो शक्कर का शक्ति को संवारने के लिए उसको भर दिया जाए, मिलता है बाजार में। गलती भाइयों ने भी कर दी। कभी कभी हमारी 16 सोमवार का उद्यापन कब होता है? प्रदोष काल में। प्रदोष काल में प्रदोष की बात करते रहो। कई लोग पूजन कर लेते दोपहर में 2 बजे, बंद करने का समय होता है 10 बजे, कथा का समय होता है 2 बजे से 5 बजे तक। सबका एक समय होता है कि इतनी बजे से इतनी बजे तक रहेगा। उसी तरह हर पूजन का विधान है, समय है। इसलिए करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, आप लोग करते होगे ना करवा चौथ का व्रत, उसका जब उद्यापन होता है तो एक थाली में 13 जगह पर 4-4 पूड़ी रखी जाती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोगों ने करा। के बाद में उसके ऊपर एक पत्तल रखकर उस पर सुहाग का वस्त्र, साड़ी। मेरे जीवन में मैंने आपका नामा, और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूं, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूं चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनरी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को जाता है। उसके बाद में आप फिर ब्राह्मणों का भोजन कराओ, बड़े प्रेम से बुलाओ और ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराओ। अब आज के जमाने में जो पर करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, चौथ माता का उद्यापन है तो केवल स्त्री को खिला, उद्यापन का पूर्ण फल मिल जाएगा। नहीं, उसका सुख नहीं है, उसका आनंद नहीं है। उसको बुलाओ जो अपने घर का हो, उसको उद्यापन में नहीं गिनो। अपने घर के लोगों तो वैसे ही भोजन करेंगे, घर का व्यक्ति तो वैसे ही भोजन करेगा ना, पर अपने उन्हीं को